Good morning, students. I am going to explain exercise 10.2 of mathematics of chapter 10, understanding elementary shapes. Okay, now I am starting question number 1. Measure the following angles. स्टूडेंट्स इसमें बुक में आपको ये एंगल मेज़र करने होंगे. ये एंगल मैंने बना तो दिए हैं, इसको ड्रॉ तो कर दिए हैं, लेकिन मैंने इसका आंसर जानबूझ कर नहीं लिखा. इसको आप एंगल खुद से मेज़र करिएगा. ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको मैं ऑनलाइन क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको एंगल मेज़र करना है. ओके, बाकी एंगल मेज़र करना पहले भी बताया गया है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसे ऑनलाइन क्लास में फिर से बताऊँगा. ओके, पहले आप खुद से मेज़र करके इसको लिखिएगा. अभी मैंने इसको लिखा नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल. ओके, देखो यहाँ पे जो एंगल गिवन है 60 डिग्री, 230, 45, 75, 120, 90 एंड सो ऑन. तो एक्यूट एंगल्स होंगे. एक्यूट एंगल जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री होते हैं. 90 डिग्री कम एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं. तो इस तरह 60 डिग्री, 45, 75, 55, 83 डिग्री, ये सभी एक्यूट एंगल है. ठीक है. ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है जो 90 डिग्री से ग्रेटर दैन होते हैं, ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल्स. तो ये 90 डिग्री, ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री. तो ये 120 डिग्री एंड 105 डिग्री, ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है. ओके, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, रिफ्लेक्स एंगल 230 डिग्री. ओके, जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये 230 डिग्री हो गया. और फिर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री, 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Take an angle POQ as a straight angle. Draw OR. Draw a ray OR. Measure angle POR and QR. Find the sum of angle POR and QR. ओके, यहाँ पे हमने एक POQ एक लाइन ड्रॉ कर ली जिस पे एक स्ट्रेट एंगल बनेगा. किसी भी लाइन पे स्ट्रेट एंगल ही बनता है 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बन रहा है. यहाँ पे हमने एक OR एक रे ड्रॉ की है. ठीक है, और जब ड्रॉ करने के बाद हमने मेज़र किया कि एंगल POR जो है वो 60 डिग्री है और एंगल QOR जो है वो 180 डिग्री है. ओके, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल POR प्लस एंगल QR, तो 60 प्लस 180 होगा और टोटल आएगा 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If line AB and line CD intersect at O such that the all angles formed at O are equal, what shall be the measure of each angle? Okay, AB and CD लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो पूछ रहा हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट O. ठीक है, उस पर कितने एंगल बन रहे हैं. पॉइंट O पे जो है 4 एंगल्स बनेंगे. ओके, तो मेजर ईच वन ऑफ देम. आर दे इक्वल? मेजर ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर किसी को मेज़र करना है, क्या वो इक्वल हैं. तो हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ की है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक एंगल जो 4 एंगल्स हैं वो सभी इक्वल हैं. ठीक है, और हमने एज्यूम किया कि वो x के इक्वल हैं. तो ऑल एंगल्स की वैल्यू जो है, ईच एंगल की वैल्यू जो है वो x है. तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री, क्योंकि टोटल जो कंप्लीट एंगल की वैल्यू जो होती है 360 होती है. तो इस तरह 4x इक्वल टू 360, x इक्वल टू जो 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री. तो मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके, इसने जो जैसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए MN और PQ AB एंड CD लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोला था और सभी एंगल्स इक्वल थे, तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होंगे? सभी x के इक्वल हो गए. और ऑल एंगल व्हाट शैल बी द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, तो सभी एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड्स एंड 4 hours एंड एट द फॉलोइंग टाइम्स 6 o'clock.
6 o'clock पे क्या कहते हैं, किसी जो आवर्स एंड है और मिनट्स एंड है उनके बीच में क्या एंगल होगा। 6 o'clock, ये देखो 6 o'clock यानी 6 बज रहे हैं, तो ये आवर्स एंड जो है 6 पे होगी, और मिनट्स एंड जो है वो मिनट्स एंड जो है मिनट्स एंड जो है वो 12 पे होगी। ओके, तो इस तरह से इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है 9 o'clock। तो 9 o'clock पे 9 o'clock इस तरह से होगा, और 9 o'clock पे जो है आवर्स एंड जो है वो 12 से स्टार्ट करके इधर से इधर रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुँचती है। तो इस तरह से ये 270 डिग्री रन करेगी। नेक्स्ट है 3 o'clock। 3 o'clock इस तरह से होगा, और 3 o'clock पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। 12 o'clock इस तरह से होगा, तो 12 o'clock पे दोनों निडल जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, इस तरह से 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और 2 o'clock पे जो है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। ओके, और इस तरह से है 5 o'clock। तो 5 o'clock पे चूँकि हर दो डिजिट के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसलिए 5 o'clock पे 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। ओके क्लास, एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ऑनलाइन क्लास में फिर से क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।